कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति चल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। ठीक है, तो आपके सामने ड्रॉ भी है क्योंकि इस समय हमें ड्रॉ बनाया दिया था जो कि मैंने बना लिया है। तो 1.2 मीटर लंबी ये लड़की है और इसकी दृष्टि रेखा से यहाँ पर ये गुब्बारा उड़ रहा है जिसकी ऊंचाई कितनी है जमीन से 88.2 मीटर, राइट। आप ड्रॉ में भी समझते जाइए। अब क्या कहा गया है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखो आप पहले ये वाला एंगल देख रहे होंगे क्योंकि गुब्बारा फिलहाल यहाँ पर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 88.2 मीटर। तो यहाँ से उसकी आंखों से जो गुब्बारे का उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। दैट्स क्लियर। फिर बोल रहे हैं कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मतलब गुब्बारा हवा में उड़ते हुए यहाँ तक चला जाता है और उस लड़की का दृष्टिकोण जो यहाँ से दृष्टिकोण एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, राइट। अब इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें उसके दृष्टिकोण से जब गुब्बारा देखा गया था तो वहां से यहाँ तक की हमें दूरी फाइंड करनी है। दैट्स क्लियर। आया आपको समझ में? चलिए अब ड्रॉ में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पिक पॉइंट ये हमारा ए हो जाएगा बच्चों, राइट। ये हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर क्यों यहाँ पर बी लिख रहे हैं वो अभी आप समझ जाएंगे। ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा, देन ये हो जाएगा हमारा ई। देखिए अब आप ड्रॉ के अंदर समझिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो उस गुड़िया के लड़की की दृष्टि से मतलब उसकी आंखों से एंगल बन रहा है और हमारे गुब्बारे की जो ऊंचाई दे रखी है वो 88.2 मीटर दे रखी है। तो उसकी आंखों से मतलब उसकी हाइट कितनी 1.2, तो एटलीस्ट हमारा गुब्बारा 88.2 ना होते हुए यहाँ से यहाँ तक हम 1.2 माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट गुब्बारे की ऊंचाई हमारी आ जाएगी 87 पॉइंट में 0। तो उसकी वैल्यू तो होती नहीं है तो गुब्बारे की ऊंचाई को हम क्या मान के चलेंगे, 87। ये आपको क्लियर हो गया। आइए अब सम स्टार्ट करते हैं। हाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला और दूसरा छोटा वाला। तो यहाँ पर फिलहाल हम इस छोटे वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे ई सी डी को और इसका जो मान आएगा आंसर आएगा उसे हम फिल करेंगे त्रिभुज ए बी डी के अंदर, राइट बच्चों। इतना आया आपको समझ में? चलिए अब आप कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया गया है, जो भी दिया गया है वो इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। तो गुब्बारे की ऊंचाई अब आप समझ ही गए हो, गुब्बारे की ऊंचाई हमें कितनी लेना है, 88.2 न लेते हुए 87 मीटर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गया। उन्नयन कोण, अब हमें उन्नयन कोण दे रखा है एक तो 60 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री, तो ये दोनों हम यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। फिर हमें ज्ञात करना है, अब ज्ञात क्या करना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो देखो जब ये दूरी तय करनी है तो यहाँ से यहाँ तक हम x फाइन करेंगे, जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो x फाइन करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम y फाइन कर लेंगे जिससे हमारी यहाँ से यहाँ तक दूरी पता चल जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम गुब्बारे द्वारा, मेरे पास स्पेस कम है मैं नीचे लिख रही हूँ, राइट, तय की गई दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क। एनी डाउट यहाँ तक? चलिए अब हम सम सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं पहले त्रिभुज ले रही हूँ ई सी डी में, जिसमें आप देख सकते हैं सी 90 डिग्री का है और ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा आधार, क्योंकि मुझे आधार फाइंड करना है तो हम y tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे आधार। तो समकोण त्रिभुज ई सी डी में एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसीलिए tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे में आधार हो जाएगा। और tan कितना डिग्री का हम एंगल ले रहे हैं, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan 60 डिग्री
इक्वल्स टू लंब हमारा EC है बच्चों और आधार हमारा CD है। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, वो होता है √3। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल्स टू EC आपके सामने 87 दे रखा है, CD को हमने क्या माना x, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर x का √3 में करेंगे तो x √3 इक्वल्स टू में 87 हो जाएगा। अब हमें तो x का मान चाहिए बच्चों, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 87 ऐसा का ऐसा √3 इंटू का इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो फर्स्ट हमारा x का मान आया है x इक्वल्स टू 87 अपॉन में √3। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आया। अब इस x का मान हम इसमें रख देंगे, राइट। तो अब मैं त्रिभुज ले रही हूँ ABD में, राइट, जिसमें हमारे पास एक बिंदु आ रहा है जिसे मैं लिखूंगी BC + CD, राइट बच्चों। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, एटलीस्ट समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABD में हमारा जो एंगल है B वो 90 डिग्री का है, इसीलिए tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे में आ जाएगा आधार। अब हम 30 डिग्री का कोण ले रहे हैं तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे, लंब हमारा AB हो जाएगा और आधार अभी जस्ट मैंने बताया था BC + CD, राइट। अब आप इसे ड्रॉ में भी देख सकते हैं। देखिए अब मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ABD के अंतर्गत, राइट, जो 30 डिग्री का है, तो AB तो हमारा लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा BC + CD, क्योंकि BD में बिंदु C आ रहा है। तो इसे मैं y + x लिखूँ या x + y लिखूँ, एक ही बात है, राइट बच्चों। तो चलिए tan √3 का मान होता है 1 अपॉन में √3। AB हो जाएगा आपका, AB हमें दिया था 87 और BC + CD हमारा x + y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यही कर देती हूँ मैं। तो x + y ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 87 √3। इसे फिलहाल हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं x का मान रख सकती हूँ, राइट। x का मान मैंने क्या लाया था, 87 अपॉन में √3। तो x के प्लेस पर हम ये रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। देखिए कैसे, समीकरण 2 में x इक्वल्स टू 87 अपॉन में √3 रखने पर, तो चलिए पहले समीकरण 2 तो लिख लें। समीकरण 2 है हमारा x + y इक्वल्स टू 87 √3। अब हम x के प्लेस पर लिख लेते हैं 87 डिवाइड में √3 प्लस का y इक्वल्स टू 87 √3। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 87 अपॉन में √3 है, ये प्लस का है, बराबर के उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ बचा y, ये रहा हमारा 87 √3, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 87 डिवाइड में √3, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 87 का √3 में करेंगे तो 87 और √3 का √3 में तो सिंपल 3, माइनस 87 का 1 में किया 87 डिवाइड में √3। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 87 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट्स योर आंसर। डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ, 261 माइनस 87 डिवाइड में √3। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, माइनस करेंगे 261 में से 87, तो एटलीस्ट हमारे पास बचेगा 174 डिवाइड में √3। तो अब आप देख सकते हैं हम आंसर के करीब तो हैं, बट डिवाइड में हमारा √3 आ रहा है। तो डिवाइड में अगर √, रहता है मतलब कि हर में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण का मतलब होता है गुणा करने पर, √3 का ऊपर भी और √3 का नीचे भी। तो देखिए अगली स्टेप में हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इक्वल्स टू में 174 डिवाइड में √3 ऐसा का ऐसा, परिमेयकरण का मतलब इनटू, और हर का है तो √3 ऊपर भी √3 नीचे भी।
आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे 174 √3, डिवाइड में √3 का √3 में करेंगे तो सिंपल 3, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है y। अब 3 से जब मैं इसे कैंसिल करूंगी, क्योंकि ये तो रूट में है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 बचा 2, 24 3 8 ज़ा 24, तो y इक्वल्स टू आया है हमारा 58 √3 मीटर। मतलब कि ये हमारी गुब्बारे की दूरी आ चुकी है बच्चों। जब गुब्बारे को उस लड़की ने यहाँ से देखना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से मतलब D पॉइंट से B पॉइंट तक आने में उसे 58 √3 मीटर का समय लगा, राइट। इतनी दूरी हमने तय की। तो आया आपको समझ में? ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू।